अस्सलाम वालेकुम। अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ माह रमज़ान मुबारक जारी व सारी है। आज पहले अशरे का इख्तिताम हो गया है। अब पहला अशरा गुज़र चुका है। इस पे आप सोचेंगे कि इस मौके पर आके स्किन केयर इन रमज़ान पे बात करना, तो मुझे यूँ लगा कि पहले अशरे में तो हर बंदा इस पे बात कर रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हो, तो उन्हें कारखाने में तूती की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो अपने व्यूअर्स को सैटिस्फाई करने के लिए मैंने इस वक़्त का इंतख़ाब किया। अब रमज़ान मुबारक में बाकी चीज़ों का ख़्याल रखने के अलावा आपकी स्किन का ख़्याल रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान के बाद ईद आ रही है और ईद के लिए हम सब अपने मज़हबी जोश-ओ-जज़्बे के साथ और अपने रूटीन हेल्थ केयर की एक ईगरनेस के साथ बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं। अब अगर आप ईद पे अच्छा लगना चाहते हैं या ईद के बाद आने वाली शादियों पे अच्छा लगना चाहते हैं या आपकी खुद की अपनी या किसी करीबी रिश्तेदार की शादी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि रमज़ान मुबारक में बाकी चीज़ों के साथ अपनी स्किन का भी ख़्याल रखा जाए। अब स्किन का ख़्याल एज़ ऑलवेज़ मैं 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच की बात करती हूँ, क्योंकि लगाने की चीज़ों के ऊपर बहुत लोग एम्फसाइज़ करेंगे। हाइड्रेशन के लिए बिल्कुल ठीक है कि 2 गिलास पानी सहर में, 2 ग्लास इफ्तार में और उसके बाद रात को सोते हुए भी एटलीस्ट 2 ग्लास पानी पिएँ। और लेकिन ये चीज़ एम्फसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि पानी का इंटेक है। ये गलत नहीं कहा गया कि बेस्ट ड्रिंक खुदा की सबसे बड़ी नेमत पानी है, जो हमारी बॉडी का 70% हिस्सा है। रमज़ानुल मुबारक में पानी की कमी होने की वजूहात ये नहीं है कि रोज़ा हमारे अंदर पानी की कमी कर देता है, बल्कि हमारी आदत कुछ गलत हैं। जहाँ हमें पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए, जैसे हम ज़्यादा रेगुलराइज़ उसको कर दें कि सहर इफ्तार के हिसाब से उसको लें। ये भी ख़्याल रखें कि वो पानी हो प्योर वाटर, क्योंकि अगर आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स शामिल कर देंगे या आर्टिफ़िशियल ड्रिंक्स लेंगे, तो फ़ायदे के बजाय नुकसान देना शुरू कर देता है। उसके अलावा कुछ ये भी आदत है कि अगर हम कोई शिकंजी बीन या अगर लस्सी वग़ैरह का इस्तेमाल ऐसे जैसे गर्मी का इज़ाफ़ा हो गया है, वो करते हैं, उसमें भी हम बहुत सारा नमक डाल लेते हैं। अब इफ्तार के टाइम पे थोड़ा नमक तो कुछ लोगों को शायद चाहिए होता हो, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है और स्वेटिंग होती है और नमकियात का लॉस होता है। लेकिन जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक 1.5 ग्राम्स पर डे से ज़्यादा नमक रिक्वायर्ड नहीं होता, और हम समोसों, पकौड़ों, हर चीज़ों में बहुत सा नमक लेते हैं। तो इसलिए नमक की मिकदार अपने पानी के अंदर कम से कम रखें और कोशिश करें कि ना हो। उसके अलावा अगर आपने नमक वाला पानी लेना भी है, तो ये इफ्तार के टाइम पे ले लें, क्योंकि वो नमकियात को रिप्लेस करेगा। बाकी टाइम पे प्योर वाटर उसका इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अब इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि क्या सिर्फ स्किन का फ्रेश रहना पानी के इंटेक तक लिमिटेड है? तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। इसके साथ आप अपनी डाइट क्या ले रहे हैं? हमेशा की तरह डाइट को आप हेल्दी रखें। ये बिल्कुल ठीक है कि रमज़ान की बहुत सी सौगातें आती हैं, आप उनको टेस्ट ज़रूर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ, कचौरियाँ, ये दस्तरख़्वान की रौनक तो लगते हैं, लेकिन आप उसको उस मिक़दार तक लें कि वो आपकी हेल्थ पे बुरा असर ना डालें। क्योंकि जो ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कोई भी फूड्स होंगे, प्रोसेस्ड फूड, उससे फिर स्किन पे भी असरात आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी स्लीप, क्योंकि रमज़ान में स्लीप पैटर्न थोड़ा-सा अल्टर हो जाता है। हम रात को इबादत भी करते हैं, लेकिन हमारी न्यूअर जनरेशन का ट्रेंड ये बहुत ज़्यादा बन गया है कि आप पूरी रात जागें और सहरी करके सोएँ। तो ये ट्रेंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 1-2 दिन तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप इसको रूटीन ही बना लेंगे, तो आपका स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ना और अनहेल्दी चीज़ें आना, स्ट्रेस की वजह से आपकी ऑलरेडी एक्जिस्टिंग स्किन प्रॉब्लम्स का, एक्ने का ख़राब होना, ये सारी रूटीन में चीज़ें देखने में आ सकती हैं। अब इसके अलावा और क्या? ये कि आप नमाज़ें पढ़ें, आप रोज़े रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी स्किन केयर की जो आपने रूटीन पहले से बनाई हुई है, उसको भी एक इबादत समझ कर के हैं। जहाँ अल्लाह मियाँ ने और बहुत सी नेमतें हमें दी हैं, उसके साथ ये आपकी जिल्द जो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, जैसे आँखें लोग नेमत समझते हैं, दिल को और बाकी बाजू, टाँग, हर चीज़ को नेमत समझते हैं, आपकी स्किन भी एक नेमत है।
तो आप अपनी जो स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे थे, आप उसी को उसी तरह रिलीजियसली फॉलो करते रहें और सिर्फ एक इबादत समझ कर करें, तो आपकी स्किन ना सिर्फ खूबसूरत रहेगी, बल्कि वो खूबसूरत खुदा जो खूबसूरती को पसंद करता है उसका सवाब भी आपको देगा। तो ये एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। तो हम ना सिर्फ एक खूबसूरत नज़र आएंगे ईद पर अपनी ज़िंदगी में, बल्कि हम सवाब भी कमा लेंगे। तो अब इन चीज़ों का ख़्याल रखने में मैं ये कहूँगी कि जो रमज़ान का हमारा रूटीन है, वो लोगों को लगता है रमज़ान एक स्किन के लिए या आपके जिस्म के लिए स्ट्रेस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जाता है कि डिटॉक्सिफ़ाई कर देता है, तो वैसे ही आपकी स्किन, आपके बाल अच्छे नज़र आने लगते हैं। उसके अलावा जैसे हम वज़ू की रूटीन में जाते हैं, अपने चेहरे को अच्छी तरह धोते हैं, साफ़ करते हैं, तो उसके बाद थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र लगा लेना या सनब्लॉक लगा लेना और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये जहाँ हमारी एक रूह की तरबियत का मौका है, हमारी एक डे टू डे रूटीन की और हमारे जिस्मानी तरबियत का भी मौका है। और यकीन कीजिए कि खुदा बेशक खूबसूरत है और खूबसूरती को ना सिर्फ पसंद करता है, बल्कि खूबसूरत रूटीन को प्रमोट करता है। मेरी तो यही फीलिंग है, होपफुली आपकी भी यही फीलिंग होगी। इसके अलावा अगर आपके रमज़ान से मुतालिक या किसी स्किन प्रॉब्लम से मुतालिक कोई और सवालात हैं, तो मोस्ट वेलकम। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट्स में क्वेश्चन पूछें। आखिर में यही कि हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, अपनी स्लीप वेक रूटीन का ख्याल रखें, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए रमज़ान में भी, जो भी टाइम आपको सूट करता है, क्योंकि ये ज़िंदगी अल्लाह की नेमत है और उसकी हिफाजत करना भी एक बहुत बड़ी इबादत है। अपने अलावा दूसरों का भी बहुत ख्याल रखें, और ख्याल रखने में आप ये भी कर सकते हैं कि मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून अगेन।